So in this we are going to discuss some more. In previous class we have learned about the properties of acid and bases. So these are the some common sources, like lactic acid is present in your curd, acetic acid, vinegar, ascorbic acid, amla, citric acid, all the sour fruits. Hydrochloric acid and sulfuric acid are the acids which are used in laboratory. Likewise, some common bases are sodium hydroxide for making soap, calcium hydroxide and magnesium used as antacid, and we will learn some more chemical properties of the metals also. धातुओं के रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आपने पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ा था. लैक्टिक अम्ल हमें दही से प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल सिरका से, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला से, सिट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू और नारंगी इनसे. इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो कि एक क्षारक है, वो साबुन बनाने के लिए काम लिया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे एंटा एसिड, मतलब पेट में जो है गैस बनती है उसके लिए. और भी धातुओं के कुछ रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे इसके अंदर. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. कोई भी मेटल जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, देन द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, एंड इफ यू burn this hydrogen gas, a pop sound will be produced. As you can see from the figure also, the hydrogen gas which is coming out is burning with a pop sound. So all metals react with acid at a different rate. Acid should not be kept in a metallic container now, because these produce hydrogen gas and some toxic substances which are harmful if that food is consumed which is having the acidic content. Reaction of metal with base, this is also known as a neutralization type reaction. Some metals react with base and produce salt and release hydrogen gas, and because this metal is actually basic in nature, and when the base is combining with the base, a salt and hydrogen gas will be released. अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो धातु अम्ल से के साथ अभिक्रिया कर लवण, नमक या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, दो चीज़ें. और जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, इसलिए हमें जो है धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ को नहीं रखना चाहिए. सार से जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण, नमक और हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है. प्रश्न उत्तर देख लेते हैं. नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेस. तो पीछे हमने देखा था लैक्टिक एसिड, आपको कर्ड, एसिटिक एसिड, विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं. Why should not be stored in aluminium utensils? Pickles को aluminum reacts with acid present in pickle and produce salt along with hydrogen gas which is toxic and harmful. This is what happens when metal react with acid. Metal जब acid के साथ react करता है तो salt और hydrogen. Sudden burning of a gas produce pop sound indicate the presence of gas. It is hydrogen gas. हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न उत्तर. कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखने हैं आपने. लैक्टिक एसिड दही से, एसिटिक एसिड सिरका, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला, सिट्रिक एसिड खट्टे फल नींबू नारंगी एक्सेट्रा. एल्यूमिनियम अचार में मौजूद एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के साथ नमक पैदा करता है, इसलिए जो है हमें अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए. तीसरा प्रश्न क्या होता है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है. अचानक से किसी गैस को जलने पर पॉप की ध्वनि कौन सी गैस उपस्थिति दर्शाती है? ये भी आपका हाइड्रोजन गैस है. तो ये आपके प्रश्न उत्तर पूरे हुए. देखने के लिए धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.